औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स दे आर जनरली लॉन्ग चेन मालिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये लंबी चेन वाले मालिक्यूल हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। तो ये जो 3 मेजर जो है ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं 2 किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है। और ये जो आरएनए होता है ये क्या करता है? ये वही जो मालूमात होती है डीएनए जो मुंतकिल करता है उसके मुताबिक आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है और बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो मेन काम जो है डीएनए का, ये जो है पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आरएनए उसके मुताबिक राइबोसोम्स को यूज़ करके प्रोटीन बनाता है। अब हम इनको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हुए, डीएनए एंड आरएनए, दोनों को हम स्टेप वाइज जो है वो पढ़ेंगे। डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें जो साइडें हैं ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह का है, जैसे गोल सीढ़ी होती है ना, इस तरह। और इसमें जो साइड वाली जो है बैकबोन ये शुगर और फास्फेट की बनी होती है, और दरमियान में ये जो स्टेप्स हैं जो नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेस के होते हैं। ये जो डीएनए होता है इसके अंदर एक शुगर जो होती है उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रही है ये वाटसन और क्रेक ने जो है 1953 में जो दरियाफ्त की थी। ये जो डीएनए ये हमारी बॉडी के अंदर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का एक डिवाइस है। ये हमारे जिस्म के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करता है, और इसके साथ साथ जो है एक मखसूस सीक्वेंस के साथ जो है स्टोर करता है, और सीक्वेंस के साथ जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो सीक्वेंस जो होती है इन नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से, ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं ना स्टेप्स, ये वो स्टेप हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे नहीं होने देते। और ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशंस के अंदर डिसऑर्डर्स या फिर बीमारी को बचाते हैं। ये अपनी मालूमात के मुताबिक जो है आरएनए क्रिएट करता है, और आरएनए से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए जो है उसमें क्या होता है? आरएनए में जो है वो शुगर का सिर्फ फ़र्क है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उसमें जो है वो राइबोज शुगर होती है। ये जो है इसकी दी हुई डीएनए की दी हुई मालूमात के मुताबिक जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो अब इसको स्टेप वाइज मेरा बेटा देखते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। इट्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय जे वाटसन एंड एफ क्रेक इन 1953। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है जो कि को जे वाटसन और एफ क्रेक ने 1953 में दरियाफ्त किया था। इट इज़ लॉन्ग double standard molecule consisting of 2 chains. Each chain is made up of sugar, phosphate and a base. तो डबल स्टैंडर्ड होता है और हर चेन जो है इसमें जो है वो मुश्तमिल होती है शुगर, फास्फेट और बेस पे। द शुगर एंड फास्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ द चेन एंड द 2 चेन्स आर लिंक्ड थ्रू बेसेस। बैकबोन मेन जो स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं ये शुगर और फास्फेट, और नाइट्रोजनस बेस जो है ये क्या करती है? ये दरमियान में लिंकिंग क्रिएट करती है। दी चेन्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स की शक्ल में ये जो चेन्स एक दूसरे के अंदर लपेटी होती है एक दूसरे के साथ। डीएनए इज़ द परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है परमानेंट स्टोरेज प्लेस है इंफॉर्मेशन की। इट कैरीज एंड स्टोर्स ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ये सेल की तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। इट पासेस दीज इन्फॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शंस फ्राम जनरेशन टू जनरेशन हाउ टू सिंथेसाइज पार्टिकुलर प्रोटीन्स फ्राम अमाइनो एसिड। दीज इंस्ट्रक्शंस आर जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। अगर पूछ लें 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ क्या है, तो आप लिखेंगे
कि ये जो डीएनए है इसके अंदर मालूमात होती हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं, और ये जो मालूमात जिन कोड्स की शक्ल में मुंतकिल होती हैं उनको कहते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। दे डिटरमाइन वेदर ऑर्गेनिज्म इज़ अ मैन और अ ट्री और अ डोंकी एंड वेदर अ सेल इज़ अ नर्व सेल और अ मसल सेल। इससे ये डिसाइड होता है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से कि जो सेल है ये इससे इंसान बनेगा, ट्री बनेगा, डोंकी बनेगा, या फिर कोई नर्व सेल्स वगैरह बनेंगे, मसल सेल बनेंगे। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए डिटरमाइंस द प्रोटीन डेवलपमेंट इन न्यू सेल। डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेस की वो डिसाइड करती है कि नए सेल के अंदर प्रोटीन किस तरह डेवलप होनी है। द फंक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज़ टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक प्लेस। तो डीएनए के अंदर जो है डबल हेलिक्स वो इस चीज़ को इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि किसी किस्म की बीमारी क्रिएट ना हो, डिसऑर्डर क्रिएट ना हो। अगर ऐसे हो जाए तो फिर जेनेटिक डिजीज़ क्रिएट होती हैं। डीएनए कैरीज जीन्स दैट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं जो कि आरएनए क्रिएट करती हैं। एरर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जीन्स सिंथेसाइज फॉल्टी आरएनए। अगर जीन्स के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो इससे फॉल्टी आरएनए क्रिएट होगा। इट सिंथेसाइजेज फॉल्टी प्रोटीन, तो प्रोटीन भी फिर उससे जो है वो फॉल्टी क्रिएट होगी। दैट डू नॉट फंक्शन द वे दे आर सपोज टू। जिस तरह इसको फंक्शन करना चाहिए प्रोटीन को वो उस तरह नहीं करती। दिस डिसऑर्डर कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि बनाते हैं आरएनए। अगर जीन्स के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो आरएनए जो है वो फॉल्टी बनेगा। आरएनए अगर फॉल्टी होगा तो उससे प्रोटीन फॉल्टी बनेगी, और जिससे बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको कहेंगे जेनेटिक डिजीज़। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड का मुखफ़फ़ आरएनए आमतौर पे यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है? बट डीएनए से जितनी भी मालूमात होती है वो आरएनए को पहुंचती है, और आरएनए जो है उसके मुताबिक प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर पे मुश्तमिल होता है। इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल है। इट इज़ यानी ऐसे कह लें कि एक धागे पे मुश्तमिल है, वो डबल स्टैंडर्ड था, डबल धागे पे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू वर्क इन द सेल टू बिल्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन बना के जो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनको काम में लाता है। इट्स रोल इज़ लाइक अ मैसेंजर। इसका काम जो है एक मैसेंजर की तरह का है। आरएनए इज़ सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। डीएनए आरएनए को बनाता है टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मुंतकिल करने के लिए। RNA receives, reads, decodes and uses the given information to synthesize new protein. RNA receives, reads, decodes and uses the given information to synthesize new protein. RNA जो है DNA की जो मालूमात होती है उसको रीड करता है, डीकोड करता है, ओपन करता है, और उसको उस मालूमात को यूज़ करके आगे प्रोटीन बनाता है। RNA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। RNA जो है नई प्रोटीन बनाने का बाहिस बनता है।